हेलो दोस्तों, मैं विनय कुमार, आपका अपना यूट्यूब चैनल विनय मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज का क्लास है जो कि एलिगेशन चैप्टर से आज का क्लास है, जिसमें आज का टॉपिक जो है वो गाय मुर्गा पे आधारित का प्रश्न है। गाय मुर्गा पे आधारित का प्रश्न है। तो अगर वीडियो देखने के बाद अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं गाय मुर्गा पे आधारित का प्रश्न का 1 नंबर क्वेश्चन। 1 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 1 नंबर में कह रहा है कि किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां और कुछ गायें हैं। इनके पैरों की संख्या 140 है और मस्तकों की संख्या 48 है। तो मुर्गियों की संख्या क्या होगी? मुर्गियों की संख्या क्या होगी? तो इसमें देखिए गाय और मुर्गा पर दिया हुआ है, प्रश्न दिया हुआ है। तो कह रहा है कि कुछ मुर्गियां हैं और गायें हैं। तो गाय हो जाएगा इधर और इधर मुर्गी हो जाएगा। गाय और मुर्गा हो जाएगा, गाय और मुर्गा हो जाएगा। प्रश्न में क्या कह रहा है कि ये किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां हैं और गायें हैं। इनके पैरों की संख्या 140 है। इनके पैरों की संख्या 140 है और मस्तकों की संख्या 48 है। तो उनकी मुर्गियों की संख्या क्या होगी? मुर्गियों की संख्या क्या होगी? तो गाय के पैरों की संख्या दिया हुआ, पैर की संख्या दिया और सिर की संख्या दिया हुआ। पैर की संख्या दिया हुआ और सिर की संख्या दिया हुआ और निकालने के लिए बोल रहा है मुर्गियों की संख्या निकालने के लिए बोल रहा है। तो पैर की संख्या दिया हुआ है। तो गाय के कितने पैर होते हैं? गाय का 4 पैर होता है। गाय का 4 पैर होता है और मुर्गी का कितना होता है? 2 पैर होता है। मुर्गी का 2 पैर होता है। गाय का 4 पैर होता है और मुर्गी का 2 पैर होता है। ये लिखे हैं पैर, ये पैर लिखे हैं। गाय की 4 पैर होता है और मुर्गी का 2 पैर होता है। और उसमें बोल रहा है कि मस्तकों की संख्या कितनी है? मस्तकों की संख्या 48 है। तो मस्तक की संख्या ऊपर में लिखेंगे, मस्तक की संख्या 48 ऊपर में लिखेंगे, मस्तक की संख्या 48 और नीचे में लिखेंगे पैर की संख्या। तो पैर की संख्या कितना दिया हुआ है? पैर की संख्या 140 दिया हुआ है। 140 दिया हुआ। पैर की संख्या कितना हो गया? 140 हो गया। तो इसमें निकालना है मुर्गी की संख्या, निकालना है हमको मुर्गा की संख्या निकालना है। मुर्गा की संख्या निकालना। तो मुर्गा की संख्या निकालने के लिए इसमें इस प्रश्न में क्या करना पड़ेगा कि अगर गाय की संख्या निकालना पड़े, गाय की संख्या अगर बोलेगा निकालने के लिए, तो गाय की संख्या निकालने के लिए बोलेगा। तो ये जो सिर की संख्या दिया हुआ है, टोटल सिर की संख्या जो दिया हुआ, इसको अगर गाय की संख्या निकालने के लिए बोल रहा है, गाय की संख्या अगर निकालने के लिए बोल रहा है, तो टोटल मुर्गा को मान लेंगे। टोटल मुर्गा को मान लेंगे। सिर टोटल जो सिर की जो ये 48 है, ये टोटल समझिए तो मुर्गा की संख्या, मुर्गा के सिरों की संख्या हो जाएगा। टोटल सिरों की संख्या मानना। अगर गाय निकालने के लिए बोलेगा तो मुर्गा को मानना पड़ेगा। अगर मुर्गा निकालने के लिए बोलेगा, मुर्गा निकालने के लिए बोलेगा तो टोटल गाय की संख्या मान लेंगे। अगर इस सिर की संख्या है तो टोटल गाय की संख्या मान लेंगे, गाय की संख्या मान लेंगे। तो ये जो एक गाय की पैर की संख्या है और ये एक मुर्गा की पैर की संख्या, तो इसमें उल्टा करना। अगर गाय मुर्गा निकालने के लिए बोल रहा है, मुर्गों की संख्या निकालने के लिए बोल रहा है, तो इसमें हम मुर्गा की संख्या निकालने के बोल रहा है तो टोटल गाय की संख्या मानेंगे, गाय की संख्या से गुना करेंगे। अगर गाय की संख्या निकालने के लिए बोलता तो मुर्गा की संख्या निकालते, तो इसमें उल्टा करना पड़ता है। तो चलिए प्रश्न से देखते हैं, प्रश्न से समझेंगे। तो क्या कह रहा है? मुर्गा की संख्या निकालने के लिए बोल रहा है। तो मुर्गा की संख्या निकालने के लिए बोल रहा है। तो ये जो सिर की संख्या है, ये सिर की संख्या है और ये गाय के पैर की संख्या है। ये गाय की पैर की संख्या जो है, ये दोनों आपस में गुना होगा। ये दोनों आपस में गुना होगा। ये दोनों आपस में गुना हो जाएगा। ये गुना होगा, आपस में दोनों गुना हो जाएगा। ये जो टोटल सिर की संख्या दिया, ये टोटल सिर की संख्या दिया। गाय और मुर्गा दोनों के सिर की संख्या टोटल दिया है, टोटल दिया है। और ये जो लिखे हैं ये पैर की संख्या लिखे। तो इसमें बोल रहा है मुर्गी की संख्या निकालने के लिए, तो मुर्गी की संख्या निकालने के लिए बोल रहा है। तो हम टोटल मुर्गी, टोटल गाय को मान लेंगे। ये जो 48 है, ये समझे मान लेंगे कि टोटल 48 गाय है, 48 गाय है। अगर यहाँ बोल मुर्गी गाय की संख्या, तो यहाँ टोटल हम मुर्गी की संख्या मान लेते हैं कि टोटल मुर्गी 48 है, समझे। तो इस तरह से उल्टा करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा? 48 गुने 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 48 गुने 4, 48 गुने 4 कितना करेंगे? 8 चौक 32 के 2, 8 चौक 32 के 2 बाकी 3 और 16 3
19, 192 हो जाएगा, 192 हो जाएगा। और ये जो टोटल पैर दिया हुआ है इसमें घट जाएगा, इसमें घट जाएगा, 140 हो जाएगा। और बट्टा में करेंगे तो बट्टा में जो करेंगे ये 4 और ये एक गाय का और एक मुर्गी का जो भी अंतर है, एक गाय का पैर और एक मुर्गी के पैर का अंतर निकालेंगे। तो ये दोनों में अंतर कितने का है, 4 और 2 में अंतर कितने का है, तो 2 का अंतर है, 2 का अंतर है। तो कितना हो जाएगा, 192 में 40 जाएगा, 140 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 192 में 40 जाएगा कितना हो जाएगा, ये 50 और 2 52 हो जाएगा, 4 50 और 90 52 हो जाएगा, 52 और बटा 2 कितना हो जाएगा, ये 26 हो जाएगा, 26 हो जाएगा। तो मुर्गियों की संख्या इसमें कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। एक नंबर में मुर्गियों की संख्या 26 हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। अगर इसको इसी में निकालना होता गाय की संख्या, इसी में निकालना होता गाय की संख्या, इसी में निकालना होता गाय की संख्या, गाय की संख्या जब निकालना पड़े तो गाय की संख्या निकालना पड़े, तो ये जो गाय की संख्या से हम गुना किए हैं ये, तब टोटल मुर्गा की संख्या से गाय की संख्या निकालना, तब इससे गुना ये नहीं होगा। अब इसको गुना, अब गाय की संख्या निकालने के लिए इसमें गुना नहीं होगा। अब ये जो 48 है टोटल सिरों की संख्या, अब टोटल मुर्गा इसमें गुना होगा, इसमें गुना होगा, इसको ये दोनों में गुना करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। तो गाय की संख्या निकालने के लिए कितना करना पड़ेगा, 140 तो ये है, तो 48 गुने 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 96। इसमें ये नहीं देखना है कि इसको दोनों से गुना करें, सीधे जो ये दोनों का मान आएगा कौन बड़ा, अगर ये गुना करके बड़ा मान आया तो बड़ा में छोटा घटा देना है। ये नहीं कि अगर 140 है और ये जिस इसमें आया था 192 आया था तो 192 पहले लिख दी, जो बड़ा रहेगा उसको बड़ा लिखना है, बड़ा के बाद छोटा से घटा देना है, अंतर निकालना सिर्फ है, बड़ा में से छोटा घटा देना है। तो 48 दूना कितना हो जाएगा, 96। तो यहाँ कितना दिया हुआ है, 140 दिया हुआ है, 140 टोटल सिर दिया हुआ है, 140 टोटल पैर है दिया हुआ। अब इसको गुना करेंगे मुर्गी से 48 में तो कितना सिर हो जाएगा, ये टोटल पैर कितना हो जाएगा, ये 2 पैर की संख्या दिया हुआ, ये सिर की संख्या दिया हुआ, सिर को पैर से गुना करेंगे टोटल पैर की संख्या निकलेगा। तो कितना हो जाएगा, 48 दूना कितना होता है, 96 होता है, 48 दूना 96 होता है। और ये दोनों का अंतर रहेगा, ये दोनों का अंतर रहेगा तो कितना हो जाएगा, 2 का अंतर हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, ये कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। 44 को 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 22 आ जाएगा। तो गाय की संख्या कितना हो गया, गाय की संख्या 22 हो गया। अब मुर्गी की संख्या 26 हो गया। तो 22 और 26 जोड़िए तो कितना 48 आ रहा है, 22 और 26 48 आ रहा है, 48 आ रहा है। तो इसको इसका पैर और इसका पैर जोड़िए तो इतना आ जाएगा, 140 आ जाएगा। तो इस तरह से करना, अगर गाय की संख्या निकालना है तो मुर्गा से गुना करना पड़ेगा, मुर्गा की संख्या निकालना है तो गाय से गुना करना पड़ेगा। और जो अंतर रहेगा गाय के पैर में और मुर्गे के पैर में जो अंतर रहेगा उससे भाग पड़ जाएगा। तो ये आपका 1 नंबर का हो गया। चलिए अब देखते हैं 2 नंबर का। 2 नंबर में क्या कह रहा है कि एक आदमी के पास कुछ मुर्गियां और कुछ गायें हैं। यदि मुर्गियों और गायों के सिरों की कुल संख्या 50 है और मुर्गियों और गायों के पैरों की संख्या 142 है, तो गायों की संख्या कितनी है, गायों की संख्या कितनी है। तो गाय और मुर्गी दिया हुआ है, गाय दिया हुआ है और मुर्गा दिया हुआ है। गाय और मुर्गा, गाय का पैर कितना होता है, 4 होता है, मुर्गी का पैर कितना होता है, 2 होता है, 2 होता है। प्रश्न में अब कितना कह रहा है, टोटल सिर की संख्या, तो सिर ऊपर में लिखाएगा, सिर ऊपर में लिखाएगा 50, और नीचे में क्या दिया हुआ है और क्या कह रहा है कि पैरों की संख्या कितना है, 142 है, 142 है। इस तरह से लिख लीजिएगा। इतना तो प्रश्न में दिया हुआ है कि कुछ गाय मुर्गी, तो गाय का तो पैर 4 होता है, गाय का पैर 4 होता है, मुर्गी का पैर 2 होता है। और यहाँ क्या कह रहा है, ये टोटल सिरों की संख्या, गाय और पैर के सिर की संख्या कितना है, 50 है, और टोटल पैर की संख्या कितना है, 142 है, 142 है। तो इसमें निकालने के लिए क्या कर रहा है, गायों की संख्या निकालने के लिए बोल रहा है, गाय की संख्या निकालने के लिए बोल रहा है, गाय की संख्या निकालने के लिए बोल रहा है। तो गाय की संख्या निकालने के लिए बोल रहा है तो टोटल मुर्गी को मान लेंगे, ये जो सिर है और इसको पैर कर देंगे, पैर से गुना करें, टोटल मुर्गी का पैर निकल जाएगा, क्योंकि ये पैर का है तो पैर का अंतर से पैर का अंतर निकाल के जो रहेगा अंतर कर देंगे जो, तो कितना हो जाएगा। अगर गाय की संख्या निकालने के लिए बोल रहा है तो इसको और इसमें गुना होगा, ये दोनों में गुना होगा,
ये दोनों में गुना होगा तो कितना हो जाएगा, 142 से पहले लिखाएगा और उसके बाद 50 गुने 2 करेंगे तो कितना आएगा, 100 आएगा, 100 आएगा। और ये दोनों का अंतर, ये दोनों का अंतर 4 और 2 का अंतर कितना हो जाएगा, 4 और 2 का अंतर कितना होगा, 2 होगा, 2 होगा तो कितना आ जाएगा इसका, यानी कि 42 और बट्टा 2 कितना हो जाएगा, यानी 21 इसका आंसर हो जाएगा। यानी गाय की संख्या कितना हो गया, 21 हो गया, इसमें गाय की संख्या 21 हो गया। तो ये 2 नंबर का आपका हो गया। चलिए अब देखते हैं 3 नंबर का। 3 नंबर में कह रहा है कि प्रदीप के पास कुछ मुर्गियां और कुछ बकरियां हैं। प्रदीप के पास कुछ मुर्गियां और कुछ बकरियां हैं। प्राणियों में माथों की संख्या 90 है, माथा की संख्या नहीं, सिर की संख्या 90 है एवं पांवों की कुल संख्या 248 है। तो दीपक के पास कुल बकरियों तथा मुर्गियों का किस अनुपात में है। तो बकरी और मुर्गी दोनों निकालना है। तो बकरी इधर हो जाएगा, इधर मुर्गी हो जाएगा, मुर्गी हो जाएगा। बकरी का कितना पैर होता है, 4 पैर होता है। मुर्गी का 2 पैर होता है, 2 पैर होता है। इनके माथों की संख्या कितना दिया हुआ है, 90 दिया हुआ है। माथा की संख्या यानी सिर की संख्या 90 दिया हुआ है। अब पैर की संख्या कितना दिया हुआ है, 248 दिया हुआ है। पैर की संख्या 248 दिया हुआ है। इसमें निकालने, दोनों को निकालने के लिए बोल रहा है। तो दोनों को निकालने के लिए बोल रहा है तो पहले मुर्गी की संख्या निकालिए, पहले बकरी की संख्या निकालने के लिए किसका किसका बोल रहा है, पहले बकरी की संख्या निकाल लीजिए। पहले बकरी की संख्या हो जाएगा, बकरी की संख्या निकालना तो इसको, बकरी की संख्या निकालना है तो मुर्गा से गुना होगा, तो इसमें गुना होगा, ये दोनों में गुना होगा। तो कितना हो जाएगा, 248 घटाओ ये 90 दूना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। और ये दोनों का अंतर हो जाएगा। अंतर का तुलना कितना हो जाएगा, अंतर 2 का अंतर हो जाएगा, 2 का अंतर हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 68 हो जाएगा। यानी कि 20 इसमें जोड़ेंगे तो 200 हो जाएगा, 48, तो 48 20 68 होता है। इसको 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 34 हो जाएगा, 34 हो जाएगा। यानी बकरी की संख्या कितना आ गया, 34 आ गया। अब मुर्गी की संख्या निकालना है, मुर्गी की संख्या निकालना है। तो मुर्गी की संख्या निकालने के लिए, अब ये जो मुर्गी की संख्या निकालने, तब मुर्गी की संख्या निकालने के लिए अब तो गाय से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि उल्टा इसमें गुना करना पड़ता है। तब तो इसमें गुना करना पड़ेगा, मुर्गी की संख्या के लिए इसमें गुना करना पड़ेगा। इसमें दोनों अलग अलग निकालना है तो दोनों को इसमें भी गुना करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, 9 चौक 36, 360 हो जाएगा। और ये कितना रहा, 248 रहा। तो 360 बड़ा है पहले, तो 360 में 248 घटाएंगे, 248 घटाएंगे और ये दोनों का अंतर होगा। अंतर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10 में से 8 जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ बच गया 5, 5 में से 4 जाएगा, कितना, 1 होगा। और यहाँ 1 हो जाएगा। यहाँ 10 में से 8 जाएगा, 2 हुआ। यहाँ बच गया 5, 5 में से 4 जाएगा, कितना हो जाएगा, 5 में से 4 जाएगा, 5 में से 4 जाएगा तो 1 हो जाएगा। और ये 1 हो जाएगा, यहाँ 112 और बटा में 2 रहेगा, 112 बटा 2 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये 56 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, मुर्गी की संख्या कितना हुआ, 56 हो गया। मुर्गी की संख्या 56 हो गया। लेकिन निकालने के लिए क्या कह रहा है कि दोनों का अनुपात निकालिए, अनुपात निकालने के लिए बोल रहा है। तो बकरी और अनुपात मुर्गा का, तो मुर्गा का अनुपात निकालने के लिए बोल, तो बकरी का कितना संख्या आया है, 34 आया है अनुपात, और इसका कितना आया, 56 आया, 56 आया। तो कितना हो जाएगा, 17 दूनी 34 और ये 28 दूना 56, कितना, ये 17 अनुपात 28 इसका आंसर हो जाएगा। ये 17 अनुपात 28 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये 3 नंबर का हो गया। तो चलिए अब देखते हैं 4 नंबर का। चार नंबर में क्या कह रहा है कि एक चिड़ियाघर वाले ने जानवरों के सिरों को गिना तथा पाया कि उसके सिरों की संख्या 80 है। जब उन जानवरों के पैरों की संख्या गिन पाया तो 250 है। तो इस चिड़ियाघर में कबूतर, घोड़ा तथा गधा था। तो इसमें गधा और घोड़ा का अनुपात 1:2 दिया हुआ है।
कह रहा है कि गधा और घोड़ा का अनुपात 1:2 है, तो चिड़िया घर में घोड़ों की संख्या क्या है? तो घोड़ों की संख्या क्या है? तो इसमें दिया हुआ है, देखिए गधा और घोड़ा दिया हुआ है, तो दोनों को 4, तो गधा और घोड़ा को लेना पड़ेगा, दोनों को 4-4 पैर होता है, तो घोड़ा और गधा दोनों लेना पड़ेगा। घोड़ा तथा गधा, घोड़ा तथा गधा लेना पड़ेगा। और इधर कितना दिया हुआ है? कबूतर दिया हुआ है, कबूतर दिया हुआ है, कबूतर दिया हुआ है। लेकिन पर ये नहीं कि इसमें जोड़ देना है घोड़ा तथा गधा, घोड़ा तथा गधा तो हम लिखे हैं, लेकिन इसमें ये नहीं देना है कि 4 पैर घोड़ा का और 4 पैर गधा का, ये दोनों जोड़कर नहीं, दोनों को तो 4-4 पैर होता है, सिर्फ 4-4 पैर होता है, तो इसको 4 सिर्फ लिखना है, 4 लिखना है, और इसका 2 हो जाएगा, इसमें 2 हो जाएगा। लेकिन इसमें कह रहा है कि सिरों की संख्या कितना है? 80 है, सिरों की संख्या कितना है? 80 है, और पैरों की संख्या कितना दिया हुआ है? 250 दिया हुआ है, पैरों की संख्या 250 दिया हुआ, लेकिन इसका संख्या घोड़ा और गधा की संख्या का अनुपात दिया हुआ है, गधा और घोड़ा का, गधा और घोड़ा का, गधा और घोड़ा का अनुपात दिया हुआ है, 1:2 दिया हुआ है, संख्या का अनुपात है, ये संख्या का अनुपात है, ये संख्या का अनुपात दिया हुआ है, गधा और घोड़ा के संख्या का अनुपात दिया हुआ है, अनुपात दिया हुआ है। और निकालने के लिए बोल रहा है क्या? घोड़ों की संख्या निकालने के लिए बोल रहा है, तो घोड़ों की संख्या निकालेंगे तो दोनों को जो ये जो मान निकलेगा, तो जितना घोड़ा रहेगा उतना गधा रहेगा, दोनों मान निकल जाएगा बराबर। अगर इसमें एक का लिखे है 4 पैर, तो जितना घोड़ा रहेगा उतना गधा रहेगा, संख्या निकलेगा 4 इसका है। तो क्या कर रहा है निकालने के लिए? घोड़ों की संख्या, तो घोड़ों की संख्या पर्सनल, तो घोड़ा की संख्या निकलेगा, जब भी निकलेगा तो दोनों का मान निकलेगा, एक का मान तो निकलेगा नहीं इसमें, इसमें जब भी मान निकलेगा तो घोड़ा तथा गधा के, तो दोनों का संख्या मान निकलना पड़ेगा, निकलेगा। तो जब निकालने के लिए बोल रहा है, इसमें क्या कर रहा है कि निकालने के लिए बोल रहा है घोड़ों की संख्या, तो इसमें पहले घोड़ा की संख्या निकालने के लिए बोल रहा है, घोड़ा की संख्या निकालने के लिए बोल रहा है, तो घोड़ा की संख्या तो कबूतर से गुना होगा, कबूतर से गुना होगा, ये तो गुना इससे होगा, ये दोनों में गुना होगा, ये दोनों में गुना होगा, तो निकलेगा पहले दोनों का मान निकलेगा, तब नहीं, दोनों का अनुपात दिया, दोनों का मान जो निकलेगा उससे तुलना करेंगे, तुलना करके फिर घोड़ा का मान निकालना पड़ेगा। तो ये दोनों का मान निकालिए, तो घोड़ा तथा गधा का संख्या, गधा की संख्या, गधा की संख्या निकलेगा तो कितना हो जाएगा? इसको करेंगे गुना तो कितना हो जाएगा? 160 होगा, 160 होगा, 80 गुना 2 करेंगे तो 160 होगा, तो 250 बड़ा है, तो 250 में 160 घटेगा, और ये दोनों का अंतर कितना है? 2 है, ये दोनों का अंतर 2 है, तो कितना हो जाएगा इसमें? 40 और 50 90 हो जाएगा, 90/2, यानी कि कितना हो गया? ये 45 हो गया। तो ये 45 जो संख्या निकला है, ये 45 किसका संख्या निकला? 45 संख्या में घोड़ा और गधा दोनों है, 45 संख्या जो मान निकला है ये 45 निकला है, इसमें सिर्फ घोड़ा और गधा दोनों की संख्या 45 निकला है, क्योंकि हम माने घोड़ा और गधा दोनों माने हैं, तो घोड़ा और गधा की संख्या दोनों मिलाकर 45 है, घोड़ा और गधा की संख्या दोनों मिलाकर 45 है। अब निकालना है हमको घोड़ा की संख्या, तो घोड़ा की संख्या अब निकालिए, घोड़ा की संख्या, घोड़ा की संख्या, तो टोटल यहाँ कितना संख्या आया? दोनों मिलाकर कितना है? घोड़ा और गधा की संख्या मिलाकर कितना आया? ये 45 आया है, घोड़ा और गधा की संख्या मिलाकर 45 आया। यहाँ कितना है? घोड़ा और गधा, ये निश्चित राशि में 45 आ गया, अनुपातिक राशि में कितना है? घोड़ा और गधा मिलाकर कितना है? 3 है, तो निश्चित राशि की तुलना अनुपातिक राशि से, निश्चित राशि की तुलना अनुपातिक राशि से, और जिसका मान निकालना उससे गुना कीजिए, तो निकालना कितना? घोड़ा की संख्या, तो घोड़ा का अनुपात कितना दिया हुआ? घोड़ा का अनुपात 2 दिया हुआ, तो ये कितना हो जाएगा? 15 से कटेगा तो कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि ये 45 में 30 ठो घोड़ा है और 15 ठो गधा है, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो घोड़ा की संख्या इतना हो जाएगा। अगर गधा की संख्या निकालने के लिए बोलता तो ये तो इतना दोनों का तुलना जो दोनों से हुआ, अब गधा के लिए 1 से गुना करते तो गधा की संख्या निकल जाता। तो ये हो गया आपका 4 नंबर का हो गया। चलिए अब देखते हैं 5 नंबर का। 5 नंबर में बोल रहा है कि एक व्यक्ति के पास कुछ गाय, कुछ बकरी तथा कुछ मुर्गे हैं।
एक व्यक्ति के पास कुछ गाय, कुछ बकरी तथा कुछ मुर्गे हैं, जिनके सिरों की संख्या 60 है, जिनके सिरों की संख्या 60 है तथा पैरों की संख्या 200 है, तो बताएं कि कुल कितने मुर्गे हैं। मुर्गा निकालने के लिए बोल रहा है। तो इसमें बकरी और क्या दिया हुआ है, गाय दिया हुआ है, गाय और बकरी दिया हुआ है, गाय और बकरी दिया हुआ है, और गाय और बकरी दिया। प्रश्न में कह रहा है कि एक व्यक्ति के पास कुछ गाय, कुछ बकरी तथा कुछ मुर्गे हैं, जिनके सिरों की संख्या 60 है। तो मुर्गा भी दिया हुआ है इसमें, तो मुर्गा किधर हो जाएगा, मुर्गा, मुर्गा हो गया। गाय और बकरी की पैर की संख्या कितना होता है, पैर की संख्या 4 होता है, पैर की संख्या 4 होता है। अब इसका कितना होता है, मुर्गा की पैर 2 होता है, मुर्गा की पैर 2 होता है। तो एक बकरी के पैर की संख्या 4 होता है और एक मुर्गा की पैर की संख्या 2 होता है, 2 होता है। और इसमें प्रश्न में करा कि टोटल सिरों की संख्या 60 है, टोटल सिर जो है 60 है, टोटल सिर 60 है। और उसके बाद कह रहा है कि पैरों की संख्या 200 है, पैरों की संख्या 200 है, पैरों की संख्या 200 है, 200। अब निकालने के लिए क्या बोल रहा है, तो निकालने के लिए बोल रहा है कुल कितने मुर्गे हैं, मुर्गा निकालने के लिए बोल रहा है कुल कितना मुर्गा है। तो मुर्गा की संख्या निकालिए, कुल मुर्गा की संख्या बताइए, कुल मुर्गा की संख्या बताए। तो मुर्गा की संख्या वो पूछ रहा है, मुर्गा की संख्या जब पूछ रहा है तो बकरी और गाय से गुना करेंगे, इससे गुना करेंगे, इससे गुना होगा, तो इसको और इसमें गुना हो जाएगा, इसको और इसमें गुना हो जाएगा, ये दोनों में गुना होगा। तो कितना हो जाएगा, 60 गुना 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 24, 240। ये टोटल पैर की संख्या निकल गया, टोटल पैर की संख्या निकल गया, टोटल पैर निकला। अब ये टोटल पैर कितना है, 200 है, तो इसमें घट जाएगा, 200 घट जाएगा। और ये दोनों का अंतर घटा निकालना है, तो 4 और 2 का अंतर कितना हो जाएगा, 4 और 2 का अंतर 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 40 और बटा 2 कटेगा तो कितना आ जाएगा, 20 हो जाएगा। तो ये इसका आंसर हो गया। यानी कि कुल मुर्गे की संख्या कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है, तो इसका 20 आंसर हो गया इसमें। तो ये 5 नंबर का हो गया। तो चलिए अब देखते हैं 6 नंबर का। 6 नंबर में क्या कर रहा है, किरण के पास 100 रुपये और 50 रुपये के कुल नोट है। किरण के पास 100 रुपये तथा 50 रुपये के कुल 85 नोट हैं, जिनका मूल्य 5000 रुपया हो। तो पर्स में 50 रुपये के कुल कितने नोट हैं। तो 2 प्रकार का नोट दिया हुआ है इसमें, 2 प्रकार का नोट दिया हुआ। तो एक नोट कितने का है, 100 रुपया का नोट है, एक नोट 100 रुपया का, और एक 50 रुपया का नोट दिया हुआ है, 50 रुपया का नोट दिया हुआ। और उसमें कह रहा है प्रश्न में कह रहा है कि कुल 85 नोट है, यानी ये दोनों का जो नोट है 100 रुपया और 50 रुपया का, ये दोनों का 85 नोट है, 85 नोट है, 85 नोट है, टोटल 85 नोट है। लेकिन ये 85 नोट का वैल्यू जो दिया हुआ है, वैल्यू दिया हुआ है वो कितना, 5000 रुपया, टोटल वैल्यू कितना दिया हुआ है, 5000 रुपया टोटल वैल्यू दिया हुआ। निकालने के लिए क्या कर रहा है, 50 रुपये का कुल कितने नोट है, 50 रुपया का कुल नोट, 50 रुपया का कुल कितना नोट है। तो जब 50 रुपया का नोट निकालने के लिए बोल रहा थी तो गुना होगा 100 से। इसमें भी उल्टा करना है, उल्टे करना है, इसमें बस सीधा करना है। अगर इसका मान निकालने के लिए बोल रहा है तो दोनों को गुना करेंगे, अगर इसका मान निकालने के लिए बोलेगा तो दोनों को गुना करेंगे, बस इतना ही करना है, उल्टा मानना है। अगर इसका मान कहेगा इससे गुना करेंगे, इसका मान कहेगा तो इससे गुना करेंगे। तो इसमें बोल रहा है 50 रुपया का नोट निकालने के लिए बोल रहा है तो 100 से गुना करेंगे, तो इसको और इसमें गुना होगा, ये दोनों में गुना हो जाएगा, ये दोनों में गुना हो जाएगा। तो जब गुना होगा तो कितना होगा, 85 गुने 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 85 100 हो जाएगा, 85 100 हो जाएगा। और ये 5000 रुपया घट जाएगा, 5000 रुपया घट जाएगा। और ये दोनों का अंतर कितना है, ये दोनों का अंतर, ये दोनों का अंतर निकालना है, ये दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस कितना हो जाएगा, 50 रुपया हो जाएगा। ये दोनों का अंतर 50 रुपया है, तो 50 से भाग पड़ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ये 3500 भागा 50, 1 शून्य से 1 शून्य, ये 70, यानी कितना हो जाएगा, 70 नोट हो जाएगा, 50 रुपया का 70 नोट हो जाएगा। यही इसका आंसर हो गया। यानी 50 रुपया का कुल कितना नोट है, 70 नोट है,
है। तो ये 6 नंबर का हो गया। चलिए अब देखते हैं 7 नंबर का। 7 नंबर में कह रहा है कि एक थैले में 25 पैसे तथा 10 पैसे के कुल कुल 160 सिक्के हैं, तो जिनका कुल मूल्य 25 रुपये 75 पैसा है। तो बताएं कि थैले में 25 पैसे के कुल कितने सिक्के हैं। तो इसमें 25 पैसा का एक बता रहा है, ये 25 पैसा का, और ये 10 पैसा का, 10 पैसा का बता रहा है। 25 पैसा का सिक्का है और 10 पैसा का सिक्का, लेकिन कुल सिक्का कितना है, 160 सिक्का है। तो 160, ये 160 सिक्के की संख्या है। ये जो दिया हुआ है ये सिक्के की संख्या दिया हुआ है, सिक्के की संख्या हो गया, ये सिक्के की संख्या हो गया। और उसके बाद कह रहा है कि कुल 25 रुपया 75 पैसा है। टोटल रुपया का वैल्यू जो है 25 रुपया 75 पैसा, ये रुपया हो गया, ये रुपया का वैल्यू दिया हुआ। इसमें निकालने के लिए क्या बोल रहा है, तो निकालने के लिए बोल रहा है 25 पैसे के कुल कितने सिक्के हैं, 25 पैसा के कुल कितने सिक्के हैं। तो 25 पैसा का निकालने के लिए बोल रहा है, तो इसको गुना करेंगे 10 पैसा से, उल्टा गुना करना है। 25 पैसा का निकालना है हमको, 10 पैसा में गुना करें। अगर 10 पैसा का निकालने के लिए बोलता तो 25 पैसा में गुना करते हैं। तो इसको गुना होगा, इसमें गुना होगा, ये दोनों गुना हो जाएगा, ये दोनों गुना हो जाएगा। तो क्या निकालने के लिए क्या बोल रहा है, निकालने के लिए बोल रहा है 25 पैसे के कुल कितने सिक्के हैं, 25 पैसा का कुल सिक्का, 25 पैसा का 25 पैसा का कुल सिक्का हो जाएगा। तो 160 गुने अगर 10 करेंगे, 160 गुने 10 करेंगे तो कितना पैसा हो जाएगा, 160 गुने 10 करेंगे तो 160 गुने 10 करेंगे तो ये 1600 ये पैसा हो जाएगा, ये 1600 पैसा हो जाएगा, 1600 पैसा हो जाएगा। यहाँ रुपया का वैल्यू दिया, अगर इसको पैसा ये पैसा है तो इसको भी पैसा बना सकते हैं। पैसा बनाने के लिए इसको 100 से गुना करना पड़ेगा, 100 से गुना करना पड़ेगा। और नहीं तो अगर इसको रुपया में ये है तो इसको भी रुपया में बना दीजिए। तो ये रुपया में वैल्यू है तो इसको भी रुपया में बना देते हैं। तो अगर इसको ये 1600 पैसा है तो इसको रुपया में बनाएंगे तो ये रुपया बराबर कितना हो जाएगा, 1600 भागा 100 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 रुपया हो जाएगा, 16 रुपया हो जाएगा। ये तो 16 रुपया हो जाएगा, ये 16 रुपया हो जाएगा, ये 16 रुपया हो जाएगा। टोटल वैल्यू अगर 160 में 10 से गुना करेंगे तो ये 16 रुपया हो जाएगा। तो इसको अब घटाइए तो कितना दिया हुआ है, 25.75 घटाओ 16 रुपया हो जाएगा। ये 16 रुपया घटेगा, 16 रुपया घटेगा। अब ये दोनों में अंतर कितने का है, ये दोनों में अंतर कितने का है, तो ये दोनों में 25 और 10 में कितने का अंतर है, 15 का अंतर है। तो 15 का अंतर है तो ये रुपया में है और ये पैसा में है। तो पैसा में है तो इसको भी रुपया बनाना पड़ेगा, इसको भी रुपया बनाना पड़ेगा। तो रुपया बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 से भाग देना पड़ेगा। पैसा को रुपया बनाने के लिए 100 से भाग देना पड़ेगा, 100 से भाग देना पड़ेगा। अगर 100 से गुना करें तो 1500 पैसा हो जाएगा, लेकिन हमको रुपया में बनाना है। तो अब ये दोनों को अंतर करेंगे तो कितना होगा, 16 9 25 होता है, तो 9 रुपया 75 पैसा हो जाएगा। ये 9 रुपया 75 पैसा, ये दोनों का अंतर हो जाएगा। और बट्टा में कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। मूल बट्टा के नीचे जो बट्टा रहता है ये उलट जाता है, ये उलट जाता है। तो मूल बट्टा के जो नीचे रहेगा तो उलट जाएगा। तो गुना के लिए कितना हो जाएगा, गुना में 100 चल जाएगा, ये ऊपर चल जाएगा, 100 जो है ये ऊपर चल जाएगा, तो यहाँ गुना हो जाएगा। अगर ये 2 पॉइंट हटता है तो यहाँ 100 आता है, तो ये कट जाएगा। तो ये 15 से काटिए तो 15 छक्का 90, 7 15 5 75, तो कितना हो जाएगा, 65 सिक्का हो जाएगा, 65 सिक्का हो जाएगा। तो ये क्या निकालने के लिए, 25 पैसा के कुल कितने सिक्के थे, तो 65 सिक्के थे। तो ये आपका हो गया 7 नंबर का हो गया। चलिए अब देखते हैं 8 नंबर का। 8 नंबर में कह रहा है कि यदि 10 पैसे और 20 पैसे को कुल 36 सिक्के हैं, इसका मूल्य 6 रुपये 60 पैसा हो, तो 20 पैसे के सिक्कों की संख्या निकालिए। 20 पैसे के सिक्कों की संख्या निकालिए। तो 10 पैसा का है और 20 पैसा का दिया हुआ है, 10 पैसा और 20 पैसा का सिक्का दिया हुआ है, 10 पैसा और 20 पैसा का सिक्का दिया हुआ। इसमें टोटल 36 सिक्का है, टोटल 36 सिक्का है, टोटल 36 सिक्का है, 36 सिक्का है। और उसके बाद क्या कह रहा है,
36 सिक्का, टोटल 6 रुपया 66 पैसा। ये 36 हो गया, सिक्कों की संख्या हो गया, सिक्का की संख्या दी हो गया। ये टोटल 36 जो हो गया सिक्का की संख्या हो गया। और मूल्य कितना दिया हुआ है? मूल्य दिया हुआ 6 रुपया 60 पैसा, 6 रुपया 60 पैसा ये आपका मूल्य हो गया। ये रुपया हो गया, ये रुपया में सिक्कों की संख्या में दिया हुआ है, ये संख्या में दिया हुआ है और ये रुपया में दिया हुआ है। तो ऐसे वाले प्रश्न में पहले ऊपर संख्या लिखना है, संख्या लिखना, संख्या लिखिएगा तब नहीं इसमें घटाएगा रुपया में। तो संख्या को पैसा में गुना कीजिएगा तो दोनों पर रुपया पैसा बन जाएगा, रुपया पैसा बनेगा। और रुपया को यहाँ घटाना इसमें है, तो निकालने के लिए क्या बोल रहा है? निकालने के लिए बोल रहा है 20 पैसे की सिक्कों की संख्या निकालिए। तो 20 पैसा, 20 पैसा के सिक्कों की संख्या, 20 पैसा के सिक्कों की संख्या निकालना है। तो कितना हो जाएगा? अगर 20 पैसा के निकालने के लिए बोल रहे थे, इसमें गुना होगा, इसको इसमें गुना करेंगे, ये दोनों गुना होगा, ये दोनों गुना होगा। तो 36 को 10 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 36 को 10 में गुना करेंगे तो 360, ये पैसा बन गया, ये पैसा बन गया, ये पैसा बन गया। 36 को 10, 36 सिक्का 10 पैसा से 10 पैसा का 36 सिक्का कितना हो जाएगा? 360 पैसा हो जाएगा। लेकिन इसको रुपया बनाना है क्योंकि यहाँ रुपया है, तो रुपया में बनाइए, कितना हो जाएगा? इसको 360 को 100 से भाग देना पड़ेगा, तो 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा तो कितना हो जाएगा? 3 रुपया 60 पैसा हो जाएगा। ये टोटल रुपया हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 6 रुपया 60 पैसा को घटाएंगे 3 रुपया 60 पैसा, 3 रुपया 60 पैसा। और ये दोनों का अंतर कितना होगा? 10 पैसा और 20 पैसा का अंतर 10 पैसा होगा, अंतर में 10 पैसा होगा। ये दोनों का डिफरेंस लिखना है, ये डिफरेंस कितना हो जाएगा? 10 पैसा हो जाएगा। ये दोनों का डिफरेंस 10 पैसा हो जाएगा, 10 पैसा ये दोनों का डिफरेंस रहेगा, 10 पैसा। लेकिन ये पैसा है, ऊपर में रुपया है और नीचे में पैसा है, तो पैसा है तो इसको भी रुपये में बनाना पड़ेगा। तो रुपया में 100 से अधिक भाग पड़ जाएगा, तो इसका कितना हो जाएगा? इसका 3/10 और ये मूल बट्टा के नीचे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? टोटल 30 सिक्का हो जाएगा, 30 सिक्का हो जाएगा। तो ये आपका 8 नंबर का हो गया। चलिए अब देखते हैं 9 नंबर का। 9 नंबर में क्या कह रहा है कि 80 विद्यार्थियों की एक कक्षा में सरस्वती पूजा समारोह के शुभ अवसर पर प्रत्येक लड़के ने 30 रुपया का योगदान दिया तथा प्रत्येक लड़की ने 50 रुपया का योगदान दिया। इस प्रकार कुल 3500 रुपया प्राप्त हुआ। तो बताएं कि कुल कितने लड़के थे? बताएं कि कुल कितने लड़के थे? तो लड़का हो जाएगा और लड़की हो जाएगा, लड़का और लड़की है। तो प्रत्येक लड़का कितना दे रहा है? प्रत्येक लड़का 30 रुपया दे रहा है, 30 रुपया। लड़की 50 रुपया दे रही है, 50 रुपया दे रही है। लेकिन टोटल विद्यार्थी कितना है? 80 विद्यार्थी है, टोटल 80 विद्यार्थी है। तो ये संख्या हो गया आपका, ये टोटल संख्या हो गया 80 विद्यार्थी। लेकिन टोटल रुपया कितना आया है? टोटल रुपया जो कलेक्ट हुआ है वो 3500 रुपया कलेक्ट हुआ है, 3500 ये रुपया कलेक्ट हुआ है। यानी कि जो दिया है लड़का और लड़की मिलाकर 3500 रुपया कलेक्ट हुआ है। तो इसमें पूछ रहा है क्या? कह रहा है कि लड़के की संख्या निकालिए। तो लड़का की संख्या निकालना है, लड़का की संख्या निकालना है। तो लड़का की संख्या निकालना है, तो लड़का की संख्या निकालना है तो लड़की से गुना होगा, उल्टा इसमें गुना करना, तो इसमें और इसमें गुना होगा, ये दोनों गुना हो जाएगा, ये दोनों गुना हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 80 गुने 50 करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 4000 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 8 पर से 40 और डबल 0 4000 और 3500 घट जाएगा, इसमें 3500 घट जाएगा। और ये दोनों का अंतर कितना होगा? 30 और 50 का अंतर कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। 30 और 50 का अंतर 20 से हो जाएगा। तो इसमें कितना का आएगा? 500। 4000 में 3500 घटेगा तो 500 आएगा। 500 को 20 से भागा देंगे तो कितना आ जाएगा? कितना हो जाएगा? 25 लड़का हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका 9 नंबर का हो गया। चलिए अब देखते हैं 10 नंबर का। 10 नंबर में क्या कह रहा है कि 1050 रुपया को 1050 रुपया को 1500 आदमियों तथा औरतों के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि प्रत्येक आदमी को 1 रुपया और प्रत्येक औरत को 50 पैसे प्राप्त होते हैं। तो औरतों की संख्या निकालिए, औरतों की संख्या निकालिए। तो आदमी और औरत दिया हुआ है इसमें,
आदमी और औरत दिया हुआ है। आदमी की संख्या, आदमी को कितना मिल रहा है? 1 रुपया मिल रहा है आदमी को, एक। औरत को 50 पैसा मिल रहा है, औरत को 50 पैसा मिल रहा है। लेकिन इसमें कह रहा है कि टोटल आदमी और औरत कितना है? 1500 है। 1500 ये संख्या है, आपका संख्या दिया हुआ है 1500 आदमी, लेकिन रुपया दिया हुआ है 1050। 1050 ये रुपया है, ये रुपया है, ये रुपया है। तो उसके बाद निकालने के लिए क्या कह रहा है? औरत की संख्या निकालिए, औरत की संख्या निकालिए, औरत की संख्या, औरत की संख्या निकाल। तो औरत की संख्या निकालने के लिए बोल रहा है आदमी से गुना होगा, आदमी से गुना होगा, तो इसमें और इसमें गुना हो जाएगा, दोनों, ये दोनों गुना होगा। तो 1500 को एक से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 1500 रुपया हो जाएगा। और ये कितना है? 1050 है। ये दोनों में अंतर कितने का है? 50 पैसा का अंतर है। 50 पैसा का रुपया में है, तो इसको भी रुपया बनाना है। तो रुपया बनाने के लिए कितना? 100 से भाग देना पड़ेगा, 100 से भाग देना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा? 450, 450 हो जाएगा, बट्टा 50 रहेगा। अमूल बट्टा के नीचे बट्टा है, तो ये ऊपर चल जाएगा, 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो ये कटेगा, तो कितना हो जाएगा? 9। कितना हो जाएगा? 900। 900 औरत इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर कितना? 900। 900 औरत हो जाएगा इसका, यही इसका 900 आंसर हो जाएगा। तो ये 10 नंबर का हो गया। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। वीडियो अगर देखने के बाद अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।